बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक सुनसान सड़क से गुजरती हुई एक पुरानी डरावनी ट्रक हमेशा लोगों की नज़र में रहकर भी यह ट्रक बरसों से खंडर जैसी हालत में खड़ी थी। ट्रक के टायर धूल और मिट्टी से भरे हुए थे, मानो बरसों से उसे किसी ने छुआ भी ना हो। परंतु हर अंधेरी रात में वो ट्रक खुद ब खुद चालू हो जाती थी। उसके इंजन की आवाज़ सुनाई देती थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे चला रहा हो। ये कहानी आपने यहाँ तक देख ली, मतलब आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो स्टोरी को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो उस कहानी को शुरू करते हैं। मिडनाइट चिल्स। गांव वालों के अनुसार यह ट्रक पहले एक भूतिया जंगल से होकर गुजरती थी। उस जंगल में कई दुर्घटनाएं हो चुकी थी और लोग कहते थे कि जो भी उस ट्रक के पास गया वो कभी लौट कर नहीं आया। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सालों पहले इस ट्रक के मालिक का एक भयानक हादसे में उसकी मौत हो चुकी थी। कहते हैं कि उस रात एक बहुत ही भयानक तूफान आया था और ट्रक एक गहरी खाई में गिर गई और उसमें सवार सभी लोग उस खाई में समा गए थे। उनकी आत्माओं की पीड़ा और उनका खौफ ट्रक के साथ ही बंध गया था। अब भी उस ट्रक को कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। लोग रात में उस सड़क से गुजरने से भी कतराते थे। परंतु एक दिन गांव का एक युवा लड़का राहुल उस ट्रक के रहस्य को जानने को मन बना लिया था। उसने ठान लिया था कि वह इस भूतिया ट्रक का राज पता करके रहेगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर राहुल नहीं माना। वह एक साहसी लड़का था और उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। वो रात के करीब 12 बजे उस सुनसान सड़क पर पहुंच गया जहां वो ट्रक खड़ी थी। उसके हाथ में एक टॉर्च और ताबीज था जो उसके दादाजी ने उसको दिया था। टॉर्च की हल्की रोशनी में उसने ट्रक को करीब से देखा। ट्रक की खिड़कियों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और अंदर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल ने हिम्मत करके ट्रक का दरवाजा खोला और अंदर झांका। अंदर बहुत ही अजीब सा माहौल था, जैसे वहां मौत की छाया हो। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और राहुल को ऐसा लगा कि उसके शरीर से सारा खून जम गया है। जैसे ही वह ट्रक के अंदर घुसा, ट्रक का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल डर के मारे चीखने लगा, पर उसकी आवाज़ बाहर नहीं पहुंच पा रही थी। तभी ट्रक का इंजन खुद ब खुद चालू हो गया और ट्रक चलने लगी। राहुल ने ड्राइवर सीट की तरफ देखा। वहां पर कोई नहीं था, परंतु ट्रक तेजी से चल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो। राहुल ने सीट के पास पड़े किसी पुराने कपड़े को पकड़कर खुद को संभालने की कोशिश की। ट्रक अंधेरे जंगल के रास्तों पर दौड़ी चली जा रही थी। वह जंगल बेहद डरावना था। पेड़ों की शाखाएं ऐसी लग रही थी जैसे भूतिया आकृति राहुल को घूर रही हो। अचानक ट्रक एक जगह पर रुकी। वहां उसने देखा कि कुछ परछाइयां ट्रक की तरफ बढ़ रही हैं। वे परछाइयां किसी इंसान की तरह दिखती थी, पर उनके चेहरे भयानक और डरावने थे। राहुल के पसीने छूटने लगे। उसे महसूस हुआ कि ये वही लोग थे जो ट्रक के पीछे हादसे में मारे गए थे। राहुल के सामने उनकी आत्माएं खड़ी थी जो उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। उनमें से एक आत्मा ने इशारा किया कि वह ट्रक के पीछे रखे बक्से को खोलें। राहुल ने डरते डरते उस बक्से को खोला। बक्से के अंदर कुछ पुराने कपड़े और कागज थे। राहुल ने उन कागजों को उठाया और देखा। उनमें ट्रक मालिक की अंतिम इच्छाएं लिखी हुई थी। उनमें लिखा था कि उसकी आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक उनका परिवार उनकी संपत्ति नहीं बांट लेता। राहुल ने ये बातें ध्यान से पढ़ी और फिर वो उन आत्माओं से बात करने लगा और उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे उसके परिवार वालों तक ये संदेश पहुंचाएगा। ये सुनकर आत्माओं का क्रोध शांत हो गया। ट्रक का दरवाजा अचानक खुल गया और राहुल को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया हो। उसने अपने आप को सड़क के किनारे पाया। ट्रक फिर से उसी खंडर वाली जगह पर खड़ी थी। राहुल ने दूसरे दिन गांव के बुजुर्गों को इस घटना के बारे में बताया।
उन लोगों ने उसे ट्रक के मालिक का परिवार का पता दिया। राहुल ने वहां जाकर ट्रक मालिक की आखिरी इच्छा के बारे में बताया। परिवार ने उनकी संपत्ति को बांटने का फैसला लिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, वे भूतिया ट्रक हमेशा के लिए गायब हो गई। अब उस सड़क पर फिर कोई दुर्घटना नहीं होती थी। लोग कहते थे कि राहुल की हिम्मत और आत्माओं के प्रति उसका सम्मान ही था, जिसने उसे ट्रक की खौफनाक कहानी को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ऐसी इंटरेस्टिंग और हॉरर स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए राधे राधे।